क्या आप लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करती हैं? जी बिल्कुल करती हूँ। ज़बरदस्त, जी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। वाकई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे लिए जो अल्लाह ने जोड़े बनाए हुए होते हैं वो हमें अचानक मिलते हैं और दिल में एक घंटी सी बजती है और हमें पता चल जाता है कि हाँ यही वो इंसान है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी जब लोगों की ज़िंदगियां साथ गुजरती हैं तो बड़े अरसे बाद पता चलता है कि शायद ये शख्स हमारे लिए ठीक नहीं था। ऐसे मौके पे इंसान को क्या करना चाहिए? क्या उस इंसान के साथ सारी ज़िंदगी गुजारते रहना चाहिए, या कोई ऐसा फ़ैसला करना चाहिए जिसमें उसके लिए भी खुशी हो और आपके लिए भी खुशी हो? एक सर्टेन एज के बाद रास्ते अलग करना, क्या ये आपके ख़्याल में एक इंटेलिजेंट डिसीजन होता है या सही फ़ैसला होता है? बहुत दफ़ा ऐसा मैंने देखा है कि लोग 10-10, 15-15 साल साथ गुजारते हैं और इससे भी ज़्यादा, और उसके बाद उनको एहसास होता है कि ये वो इंसान नहीं था जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी थी। मैं सही या गलत तो नहीं कह सकती इस बात को, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें उसी इंसान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए जहाँ पे हमें लगे कि हम इम्पल्सिव डिसीजंस पूरी नहीं होने ज़िंदगी चाहिए ना? साथ गुजार सकते हैं। और जब आप इस तरह के रिलेशंस में होते हैं तो आपको मसले मसाइल भी बहुत आते हैं, आपका काम भी इफ़ेक्ट करता है और सिर्फ़ आप सफ़र नहीं करते, आपसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें उसका उससे उससे गुज़र रही होती हैं। तो मैं बस यही कहूँगी सबको कि प्लीज़ अपनी पर्सनल लाइफ को एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखा जाए। और अगर आप अपसेट भी हैं तो आप अपने काम पे फोकस करें और अपने काम के साथ गलत ना होने दें। और बाकी जो वक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ किसके लिए बेहतर है, क्या चीज़ किसके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन हर एक का डिसीजन एक जैसा नहीं हो सकता। हमें चीज़ों को सोच समझ के और बहुत अक्लमंदी के साथ अपने ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए। और वक्त के साथ साथ आपके इमोशंस भी चेंज होते हैं, आपका सोच भी बदलती है। तो उसके साथ साथ ज़िंदगी में मसले मसाइल आते रहते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा समझदारी से हमें हैंडल करने की ज़रूरत होती है। हम कम अक्ली से कुछ भी नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल फ़ैसला होता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं और और किसके मुझे ये साथ भी नहीं। लगता है कि इंसान जब इस दुनिया में आया है तो उसकी इस दुनिया में खलकत का या उसको पैदा करने का अल्लाह ताला का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। और वो मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचें। मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल फैमिली होती है हमारी इंसानियत, हम हर किसी के लिए सोचें। और चैरिटी करना या खल्क़ खुदा की खिदमत करना ये इतना बड़ा एक एरिना है और इतना बड़ी एक इतनी वसी है दुनिया है कि इसमें कितने इंसान, कितने लोग हैं जो कि इस वक्त हमारी एक नज़र के मुस्तहिक हैं कि उनको हम उनकी तरफ तवज्जो दें, कि हम कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं। बीइंग नोन पीपल या बीइंग सेलिब्रिटी, या जिनको लोग पहचानते हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मुझे लगता है कि हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों के लिए अच्छा करने की, कुछ ना कुछ ऐसा करने की जो कि चैरिटी के ज़मरे में आए या सोशल रिफॉर्म की कैटेगरी में आए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सोशल रिफॉर्म्स, सोशल वर्क, चैरिटी, ये सब कुछ कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एन एक्टर, फॉर अ पर्सन लाइक यू हु इज़ नोन, हु इज़ अ सेलिब्रिटी? मेरी ज़िंदगी का मकसद कभी भी एक अच्छा एक्टर बनना नहीं था, बल्कि मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं लोगों की मदद करूँगी और उनके साथ अच्छा बर्ताव करूँगी। जब आप एक एक्टर होते हैं तो आपके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि आप दूसरों को किस तरीके से आगे बात को डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रोल मॉडल होते हैं। लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं और वो चाहते हैं कि वो आपकी रूटीन को फॉलो करें। तो मैं बतौर एक्टर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद भी करूँ, क्योंकि बग़ैर एक दूसरे की मदद के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक होकर एक दूसरे की मदद करें और जो प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है हम उसका बिल्कुल अच्छे से फ़ायदा उठाएं और लोगों उसे को हमसे सिनर्जी, फ़ायदा हो। जैसा जिस तरह कहते हैं कि एक और एक 11 होते हैं, बिल्कुल उसी तरह दो लोगों की जब पॉजिटिव एनर्जी एक साथ मिलती है तो वो 1+1 2 नहीं होती, बल्कि वो 1+ वो इट कैन बी मल्टीप्लाइड एंड मैग्नीफाइड टू मैनी फोल्ड्स। बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने और आपने गाना गाया था, और वो कितना खूबसूरत गाना बना।
जी, बिल्कुल। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत तो हूँ इस बात पे। अच्छा, अजलिया, मैं आपसे आपके पाकिस्तानी फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहूँगा, इसलिए कि इस वक्त सारा पाकिस्तान आपको देख रहा है और पहली दफ़ा आप पाकिस्तानी किसी चैनल पे उनको इंटरव्यू दे रही हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू लिसन टू यू एंड हु वांट यू टू एड्रेस देम, और उनसे आप बात करें, उनको कोई अच्छा सा कोई पैगाम दें, कोई मोहब्बत भरा पैगाम दें, ताकि उनका भी दिन बने और वो भी खुश हो जाएं। पाकिस्तान के लिए सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें इतना पसंद करने के लिए, और हमारे ड्रामे देखने के लिए, और हमें इतना स्पेशल फ़ील करवाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ, और कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे हमारा एक लैंग्वेज बैरियर है, तो मुझे कभी कभार ट्रांसलेशन नहीं समझ आती कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ और आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आपका वादा है कि आप पाकिस्तान आएंगी? प्रॉमिस करें, अभी आप कहाँ है? अभी कैमरे को देख के फोकस करके जरा वादा करेंगे, आई एम कमिंग टू पाकिस्तान, जस्ट मेक अ प्रॉमिस। पाकिस्तानियों, मेरा आपसे वादा है कि मैं ज़रूर पाकिस्तान आऊँगी। चलिए जी, ऑलराइट जी, जीवे जीवे पाकिस्तान एंड लॉन्ग लिव पाकिस्तान टर्की फ्रेंडशिप। इसी तरह हम लोगों की दोस्ती और पाकिस्तान और तुर्की का जो भाईचारा है इसी तरह चलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई इतनी सर्दी में, आपके इतने प्यारे बाल बने हुए थे और अब आप जा रही हैं तो आपके बाल उड़ के यहाँ वहाँ जा रहे हैं, बट यू स्टिल लुक ब्यूटीफुल। जी, जी, बिल्कुल, बाल पूरे बिखर चुके हैं, लेकिन फिर भी Yes, मज़ा you're an आया actor. You बहुत। should look बिल्कुल। great in like बहुत every shape. शुक्रिया आपका। So you look wonderful and thank you so much for coming once again in बहुत this cold. शुक्रिया इस सर्दी आपका। में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ही मेरा शुक्रिया अदा करेंगे जी, मैं इतनी सर्दी में आप लोगों के लिए यहाँ ये ट्रांसमिशन लेके बैठा हुआ हूँ। जनाब बराने रहमत की ये ट्रांसमिशन इसी तरह चलती रहेगी। इस्तांबुल तुर्की से मुझे खुदा हाफिज़। वहाँ आपकी एक बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही प्यारी, मेरे दिल के करीब और आप लोगों की बहुत ही अजीज़ रीमा जी जो हैं वो बराने रहमत की ट्रांसमिशन लेकर आपकी मुंतज़िर हैं। वक्फे के बाद आप उनसे मिलेंगे। मुझे तुर्की इस्तांबुल से